ख़वातीन बड़ा परेशान रहती हैं अपनी खूबसूरती के लेके। सबसे पहली जो मॉर्निंग में उठते साथ ही एक तो वो सूजा हुआ चेहरा लेके उठती हैं, कुछ ख़वातीन की आंखें जो है वो भी सूजी हुई होती हैं। तो कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि कुछ अप्लाई करते ही आपकी स्किन भी अच्छी हो जाए, आपका जो आंखें हैं वो भी ग्लो करना शुरू कर दें, तो उस पर थोड़ा सा बताएं। हमारे दौर में जो हम किया करते थे वो बहुत ही जबरदस्त एक चीज है, ठंडे पानी से अपना मुंह धोइए। घर में चाय की पत्ती के जो टी बैग्स होते हैं वो जब भी आपने पीनी है या सर्व करनी है, आपने उनको फेंकना नहीं है। आपने उनको वैसे ही एज इट इज थोड़ा सा निचोड़ के वैसे ही आपने पकड़ना है और उसको फ्रिज में रखना है। कम से कम सुबह सुबह आपने अच्छा, गर्मियों में जिन ख़वातीन की स्किन मतलब चेहरे पर ऑयलीनेस आ जाती है, ऑयल्स आ जाता है और मेकअप भी ज़्यादा देर वो टिकता नहीं है, तो कोई ऐसा नुस्खा बताएं। अच्छे ब्रांड का जो बच्चों को लगा देती हैं आप, या समटाइम टेल्कम पाउडर, वो अपने किट में जरूर रखें। और ना साथ छोटा सा एक पफर रख लें। जब भी आपने मेकअप सेट कर लिया ना, अपना फाउंडेशन लगा ली, लगाने के बाद आपने वो पाउडर जो है ना वो हल्का सा स्प्रिंकल करना है फेस के ऊपर। कुछ लोगों की स्किन जो है ना वो बड़ी बेजान सी हो जाती है, थकी थकी महसूस होते हैं। कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिससे उनकी स्किन भी हेल्दी हो। तो चले एक बहुत जबरदस्त स्क्रब तैयार करते हैं। आपने गुलाब का पाउडर लेना है, इसके साथ आप बेसन ले लीजिए, साथ चावल का आटा और नीम का पाउडर डालना है। इन 4 चीजों को आपने जो लोग सूरज की रोशनी में बाहर निकलते हैं, उनके हाथ और चेहरे का जो रंगत है वो बाकी स्किन से डिफरेंट हो जाता है, तो कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा तरीकाकार है? आपने चाय का जो आधा चम्मच है वो हल्दी ले ली और साथ ही आपने इसके अंदर ना 1 चम्मच भर के बेसन का डालना है और साथ ही आपने 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल का डालना है। आपने इसके अंदर 1 चम्मच भर के शहद का डालना है। अब इसको आप दूध या दही या के गुलाब के साथ पेस्ट बना, इसको आपने मिक्स करके अच्छी तरह हाथों पैरों की एवरी वीकेंड। अच्छा, कोई ऐसा ड्रिंक बताएं, कोई शख्स अगर वो एक ही ड्रिंक रेगुलर डेली बेसिस पे पीना चाहे और अपने बाल, नाखून और स्किन की जो सेहत है उसको अच्छा बनाना चाहे। मैं एक ऐसा ब्यूटी बूस्टर बताऊं जो आपको हिला के रख देगा, जो आपकी खूबसूरती की गवाही बन जाएगा। आपको लोग खड़ा करके पूछें, आपने क्या करना है, इसको कम से कम आपने 2 महीने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको दुनिया के किसी टेंट की और क्रीम की जरूरत नहीं रहेगी। ये ऐसा ड्रिंक बताने जा रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। पुरसुकून ज़िंदगी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हर घर में कुदरती खूबसूरती का नुस्खा और आजमुदा टोटके आजमाए जाते हैं, लेकिन वो देर पा नहीं रह पाते और अक्सर ख़वातीन उससे परेशान भी हो जाती हैं कि इससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आज हम नेचुरल और कुदरती जो तरीके हैं उससे वाक़तन फ़ायदा अगर आप चाहते हैं तो उस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे दरमियान मौजूद है हर्बल एक्सपर्ट आमना जी, आपको खुशामदीद कहते हैं थैंक यू प्रोग्राम में। अच्छा, ख़वातीन बड़ा परेशान रहती हैं अपनी खूबसूरती के लेके। सबसे पहली जो मॉर्निंग में सुबह होती है तो ख़वातीन उठते साथ ही एक तो वो सूजा हुआ चेहरा लेके उठती हैं, कुछ ख़वातीन की आंखें जो है वो भी सूजी हुई होती हैं। तो कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि कुछ अप्लाई करते ही आपकी स्किन भी अच्छी हो जाए, आपका जो आंखें हैं वो भी ग्लो करना शुरू कर दें, तो उस पर थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। और ये तो अभी टाइम के साथ साथ जैसे हमें एजिंग आती है या जैसे जैसे अगर हम स्कूल यूनिवर्सिटी गोइंग, बच्चों की स्किन और होती है, एजड स्किन और होती हैं, तो उसके साथ साथ हमें एक ही लगता है कि इनको भी ये प्रॉब्लम है, मुझे भी ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। अगर तो वो स्वेलिंग आपके किसी और इंडिकेट नहीं करी, बॉडी में कोई अगर पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया है उसको नहीं करी और वैसे ही चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, तो प्लीज़ जितना सोना है ना वो सोए, लेकिन एक्स्ट्रा ना सोएं, उससे भी चेहरा जो है वो भारी हो जाता है। सुबह उठें, आंखों में पफीनेस हो जाती है। हमारे दौर में जो हम किया करते थे वो बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है, वो रेमेडी। और मुझे बड़ी खुशी होगी आप सबके साथ ये शेयर करते हुए कि हम घर में ग्रीन टी तो पीते हैं। आपने सुबह उठे, शीशे में जाके देखा, आंखें सूजी हुई हैं, आंखों के नीचे बैग्स बन गए हैं और पफीनेस आ गई है और चेहरा भी थोड़ा जो इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने अभी जल्दी जाना भी है कहीं, तो पहले रिलैक्स, ठंडे पानी से अपना मुंह धोइए। नहीं, अभी तो हम गर्मियों की बात करें, सर्दियाँ आएंगी तो तब भी देखा जाएगा। ठंडे पानी से मुंह धोइए। उसके बाद आपने क्या करना है, घर में चाय की पत्ती के जो टी बैग्स होते हैं और ग्रीन टी वाले जो बैग्स होते हैं, वो जब भी आपने पीनी है या सर्व करनी है, आपने उनको फेंकना नहीं है। आपने उनको वैसे ही एज इट इज थोड़ा सा निचोड़ के वैसे ही आपने पकड़ना है और उसको फ्रिज में रख दें। अब 3, 4, 5 किसी बोल में डाल के रखते हैं तो ये फ्रिज में ठंडे होते रहेंगे। सुबह अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने उठना है और उठने के बाद आपने मुंह हाथ धोने के बाद अगर आपको फील हो गया, पफीनेस हो गई आंखों के ऊपर नीचे, तो आपने इन बैग्स को निकालना है और अपनी आंखों
आंखों पे रख के ना फ्रिज में से ठंडे ठंडे, कम से कम सुबह सुबह आपने 15 मिनट लेटना है। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं 2 मिनट नहीं कह रही, मैं 4 मिनट नहीं कह रही, 15 मिनट। ये आंखों का मास्क होगा आपकी। जब आपने 15 मिनट अपनी आंखों को सुकून देना है और अपनी आंखों को आपने इसी तरह लेके चलना है, तो फिर आपने फैसला कर लेना है कि सुकून देना है कि उसी तरह चलना है, क्योंकि फिर आपने किचन में जाना होता है। ऑब्वियसली सुबह आप नमाज के लिए उठती होंगी, थोड़ी लेट भी हो जाती होंगी, तो भी कोई बात नहीं है। अपना ना लिवर ज़रूर चेक करवाइए, और इसके साथ साथ मैं एक आई क्रीम भी आपको भी बता देती हूँ जो आपकी पफिनेस को कम करेगी। आपको ये टी बैग्स भी मैसर नहीं है। कुछ भी बोलेंगे अब टी बैग्स लेके आए, हमारे घर में तो खुली चाय यूज़ होती है, तो खुली चाय की पत्ती को भी आप जो है वो किसी कपड़े में डाल के उसके भी बैग्स बना सकती हैं। पत्ती मत फेंके, ना चाय की पत्ती फेंके, ना आप ना टी बैग्स वाली पत्ती फेंके, उसको आप अपने रख लीजिए। और उसके बाद आपने अगर ये नहीं करना तो हल्की सी आइसिंग जो है वो अपनी आंखों के नीचे करें, थोड़ा टाइम दें उसको, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में इंशाल्लाह आपकी आंखों की जो पफीनेस है वो नॉर्मल हो जाएगी और आपको उस तरह परेशान नहीं करेगी जिसको देख देख के आप बार बार परेशान हो रहे हैं। तो आप ये 2 चीज़ें ट्राई कर लीजिए, इंशाल्लाह आपकी आंखों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मॉइस्चराइज रखें इस जगह को। कोई भी दुनिया में आपको नहीं बनानी कोई क्रीम, नहीं घर का कोई नुस्खा इस्तेमाल करना, तो काइंडली आप अपनी आंखों को विटामिन ई के कैप्सूल के साथ या विटामिन ई ऑयल के साथ थोड़ा मॉइस्चराइज ज़रूर करें। ड्राइनेस ना होने दें। फूली हुई हैं तो इनको सुकून दें थोड़ा। एक हीरे के 2 टुकड़े काट के वो आंखों पे रख लें, आलू के 2 टुकड़े काट के वो आंखों पे रख लें। आपके पास क्या अवेलेबल है ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता है। आपने अपनी आंखों की थकावट दूर करनी है। कॉटन क्लॉथ को खाली पानी, ठंडे पानी में भिगो के अपने कॉटन पैड को जिससे आप क्लेंजिंग करती हैं वो रख लें। दूध, ठंडे दूध के अंदर 1 चम्मच ठंडे दूध के अंदर वो दोनों कॉटन पैड जो हैं वो भिगो के वो आंखों के ऊपर रख लें। 5 चीज़ें बता दी हैं, आपकी पफीनेस गायब हो जाएगी, भाग जाएगी। आप एक दफ़ा इनमें से कोई एक चीज़ ट्राई करके देखें। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, गर्मियों में जिन ख़वातीन की स्किन मतलब चेहरे पर ऑयलीनेस आ जाती है, ऑयल्स आ जाता है और मेकअप भी ज़्यादा देर वो टिकता नहीं है, तो कोई ऐसा नुस्खा बताएं ताकि वो ऑयल भी ख़त्म हो जाए और आपकी स्किन को भी नुकसान ना हो, ऐसा? अच्छा, गर्मियों में होता है मॉइस्चराइज पे मॉइस्चराइजर लगा के ऊपर मेकअप करना होता है, ग्लोई भी स्किन चाहिए तो अपनी स्किन को खुद ग्लोई कर लेना, उसको मॉइस्चराइजर की जरूरत ना पड़े। देखें गर्मियों में अगर आप चेहरे के को मॉइस्चराइज करके क्रीम लोशंस लगा के अगर मेकअप कर रही हैं तो फिर तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त टिप जो है ना वो मैं शेयर कर देती हूँ कि आपकी मेकअप का ब्लशन भी टिका रहेगा, हर चीज़ जो आपकी वो रहेगी। तो आपने अगर लॉन्ग टाइम के लिए स्कूल कॉलेज के किसी फंक्शन में जा रही हैं, दिन के टाइम किसी शादी पे जा रही, भी शादियाँ तो आएंगी, अब ये फिर मौसम भी आने वाला है आगे, लोग तो करते हैं गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, बहुत से इलाकों में होता है, लेकिन वो चाहती हैं कि हम जरा प्यारे भी लगें, अच्छे भी लगे। तो आपने क्या करना है, अच्छे ब्रांड का जो बच्चों को लगा देती हैं आप, या समटाइम टेल्कम पाउडर, वो अपने किट में ज़रूर रखें। और ना साथ छोटा सा एक पफर रख लें, उसके साथ बड़े प्यारे प्यारे पफ मिलते हैं। तो आपको जब भी आपने मेकअप सेट कर लिया ना, अपना फाउंडेशन लगा ली या कुछ भी हल्का फुल्का हल्की फुल्की लगाएं, लगाने के बाद आपने वो पाउडर जो है ना वो हल्का सा स्प्रिंकल करना है फेस के ऊपर। जैसे आपको सेटिंग पाउडर होता है ना, वैसे आपने टेल्कम पाउडर यूज़ करना है। सेटिंग पाउडर भी बैठ जाएगा, टेल्कम पाउडर नहीं बैठेगा। ये आपने पूरा मेकअप करने के बाद, ब्लशन लगाने के बाद, लिपस्टिक के बाद, अपने चेहरे पे करने के बाद थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लगाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और उससे ये होगा कि आपका मेकअप टिका रहेगा। अगर आपको पसीना आ भी जाए दोबारा टचअप कर लें, पसीना आने के बाद भी नहीं हिलेगा। ये तो मैं बता रही हूँ, गारंटी। आपको पता है मैं जिस चीज़ की गारंटी देती हूँ बिल्कुल सच्ची देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि चीज़ फ़ायदा देगी। तो आपने ये करना है। ये बहुत सी लेडीज़ यूज़ करती हैं और इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ज़बरदस्त। अच्छा आमना जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों की स्किन जो है ना वो बड़ी बेजान सी हो जाती, थके थके महसूस होते हैं, हालांकि वो बीमार भी नहीं होते। तो कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जिससे उनकी स्किन भी हेल्दी हो, ग्लो करे और वो थकावट भी ना फील करें, चुस्त नजर आए। वो तो इससे होता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई। अगर आपको थकावट है तो या तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या आपने के जो खाने पीने में वो प्रॉब्लम है, या आप किसी डाइटिंग के ऊपर है, या वॉट जो भी है कि आपकी स्किन बहुत मुरझाई हुई और थकी लग रही है, हालांकि आप यंग भी हैं। लेकिन इसको मैं उससे रिलेट कभी नहीं करती कि जो थोड़ी सी लेडीज़ की एज हो जाती है जी वो थकी हुई लगती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत सी ख़वातीन को देखा है, खूबसूरत, हसीन, एक्टिव और उसके साथ साथ ग्लो कर रही होती हैं। आप जिस तरह के भी हैं ना, आपको फ्रेश नजर आना है। बिल्कुल। आपने ये नहीं देखना किसी को देख के वो ज्यादा है, वो देखिए मैं हमेशा एक चीज की प्रमोटर रही हूँ कि आपको जो मिला है ना वो किसी और को नहीं मिला।
ये बात याद रखिएगा, उसी जो में शुक्र आपके करो। पास है वो किसी और के पास नहीं है, क्या तो जो किसी और के पास है वो आपके पास नहीं, तो जो आपके पास है वो उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। अगर आपने इसको सोच लिया तो आप ब्लेस्ड फील करेंगी। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी है, कोई एंजाइटी है, तो पहले आप उसका ट्रीटमेंट लें। उसके बाद भी अगर आपकी स्किन जो है वो मुरझाई मुरझाई लगती है, उसको कुछ नहीं है, तो चले एक बहुत जबरदस्त स्क्रब तैयार करते हैं जिससे एकदम गुलाब की पंखड़ियों की तरह ना, जी जी पेटल्स की तरह खिल जाएगी आपकी जी, स्किन। प्लीज आपने गुलाब का पाउडर लेना है, लेकिन आपको गुलाब का पाउडर बनाना भी मैं सिखा दूंगी। बहुत सारी ढेर सारी गुलाब के फूल की जो धो के अच्छी तरह सुखा लीजिए पंखड़ियों को, वो वेलवेट की तरह की होती हैं। उनको आप ना टिश्यू पेपर से भी थोड़ा सा पैट करेंगे तो वो किसी चीज़ में रख के तो वो खुश्क हो जाएंगी। उनको आप ड्राई कर लीजिए, चाहे माइक्रोवेव में कर लें, धूप में ना कीजिएगा, माइक्रोवेव में ज़्यादा बेहतर है। वो उड़ जाएंगी, मिट्टी भी पड़ेगी, आजकल कौन सी धूप साफ है। तो उसको आपने क्या करना है, उसका पाउडर बना के रख लें, नहीं तो आप बाजार से ले लीजिए। रोज़ पाउडर ले लीजिए, इसके साथ आप बेसन ले लीजिए, ठीक है। साथ चावल का आटा, रोज पाउडर इसमें डालना है और नीम का पाउडर डालना है। नीम को भी इसी तरह धो के सुखा के आप उसका पाउडर बना लें। नीम का पाउडर, रोज का पाउडर, थोड़ा सा बेसन ले लीजिए और चावल का आटा ले लीजिए। इन 4 चीज़ों को आपने एज अ Mix कर- स्क्रबर यूज़ करना है, दही के साथ मिला के। स्क्रब को मैं कहती हूँ, कोई कुछ कहती है हम डाल लें इसमें जो है वो गुलाब का अर्क बिल्कुल डाल लीजिए, हम दूध डाल लें बिल्कुल डाल लीजिए। दही की प्रॉपर्टीज जो कमाल काम करती है ना, दही के साथ इसको मिक्स करें, अच्छी तरह अपने स्किन की क्लेंजिंग कर लीजिए। और क्लेंजिंग दूध के साथ करने के बाद इसकी स्क्रबिंग करें और हल्के हाथों से करना है। चावल का आटा थोड़ा हाश होता है, मैं बार बार बताती हूँ। इस मौसम में भी हाथों, पैरों, बाजू, चेहरे पे हल्का हाथ रखें। आप इसको 2-3 मिनट मसाज करें, उसके बाद इसको लगा रहने दें, 10 मिनट तक इसको सूखने दें। उसके बाद चेहरा धोएं। मुरझाई जिल्द जवान दही के जब उसको मिलेंगे फ़वाइद, और उसके बाद खूबसूरत नज़र आएगी, गुलाबी नज़र आएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। उसके अंदर कोई गंद था, मैल था, वो भी निकल जाएगा, एकदम चमकने लग जाएगी और एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। डोंट वरी, ये आज ही ट्राई करें। आपकी मुरझाई हुई स्किन, आपका मुरझाया हुआ चेहरा। और एक छोटा सा गिफ्ट देना चाह रही हूँ, खुश रहें। वाह। जिंदगी एक ही दफा आई है, उसको जैसे enjoy करें। और जो वक्त जा रहा है ना, ये चला जाएगा। वक्त की एक बहुत ज्यादा खूबसूरती है जो मुझे बहुत पसंद है, ये एक जैसा नहीं रहता। आज जो है ये कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं होगा। तो जो जिस लम्हे में आप जी रहे हैं इसको पूरा जिएं। वाह। लोग तो बातें करेंगे, यहाँ से भी करते हैं, कामयाब औरतों को भी, नाकाम औरतों को। औरत तो कभी नाकाम हो ही नहीं सकती। जो औरत माँ है वो नाकाम नहीं है। लेकिन हमें अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स चेंज करने होंगे, सेल्फ लव सिखाना होगा। और ये मैं कुदरती चीज़ें इसलिए बताती हूँ कि आपको पता चले कि आने वाली ज़िंदगी में आप केमिकल्स की तरफ, हार्श ट्रीटमेंट्स की तरफ, बोटॉक्स की तरफ, फिलर्स की तरफ मत लेके जाएं बच्चों को। वही जो आपकी नानी दादियाँ इस्तेमाल करती थी, अपनी बेटियों को करवाएं। इस ट्रेडिशन को आगे पहुंचाएं। हम ही रवायात को जिंदा करते हैं, हम ही उन्हें मार देते हैं। तो मैं एक रवायत को जिंदा करने के लिए निकली हूँ कि जितनी नेचुरल चीज़ें हैं वो आपके हुस्न की ज़ामिन है। आपको स्ट्रेस हो, आप दरख्त को जाके हक करें, आपको पता चलेगा एंजाइटी कहाँ चली गई। आप परेशान हैं, घास पे नंगे पांव चलें, शबनम के कतरे आपके पैरों के पोरों से होते हुए आपके सर के बालों तक जाएंगे। आपके हैप्पी हार्मोन को वो एकदम एक्साइटेड कर देंगे और आपका स्ट्रेस निकल जाएगा। सुबह उठने की आदत डालें, सूरज को देखें। सूरज को देखने के बाद की जो तवानाई है वो आपकी सारी ब्यूटी का गेम चेंजर है। आपने सूरज को देख लिया, सुबह सुबह उठने की आदत डाल ली, वो गेम चेंजर है। वहाँ से अगर आपका दिन स्टार्ट हुआ है तो आप हसीन और खूबसूरत ही रहेंगे। 50-60 की उम्र में भी आप शाइन करेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा आमना जी, बात कर रही सूरज की, तो मुझे याद आया कि जो लोग सूरज की रोशनी में बाहर निकलते हैं उनके हाथ और चेहरे का जो रंगत है वो बाकी स्किन से डिफरेंट हो जाती है, अलग नज़र आते हैं। तो कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि जो आप उससे लगाएं और आपका जो स्किन टोन है वो दोबारा बहाल हो जाए ना नॉर्मल की तरफ? तो आप ना उसके लिए एक मास्क बना के रख लें, और स्क्रब भी है, बड़ा ज़बरदस्त है। आपने एक छोटा सा बोल लेना है, जिनको सन टैन हो गया और बड़ा बुरा लग रहा है, हाथ पांव काले हो गए हैं और सूरज ने धूप के साथ साथ थोड़ी दुश्मनी भी दिखाई है कि चलो जी जरा, ये तो सबको प्रॉब्लम हो जाता है। सावन भादों का मौसम है यार, आपको पता है स्किन डेलिकेट भी हो जाती है और थोड़ी टैन भी हो जाती है। अच्छे खासे गोरे जो लोग हैं वो भी टैन की तरफ चले जाते हैं, पर कोई बात नहीं, 1-2 महीने का ये प्रॉब्लम होता है। उसके बाद जब नॉर्मल हो जाता है हर चीज़, आपने दही का इंटेक अच्छा रखना है और अपने मास्क में दही का इस्तेमाल करें। अच्छा। एक तो स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, और जिनकी ऑलरेडी ऑयली है वो पानी के साथ या के गुलाब के साथ मास्क को बना लें या स्क्रब को बना लें। आपने हल्दी लेनी है 1/2 टीस्पून। अब मैं ज़्यादा बता रही हूँ, थोड़ी सी आपके दोनों हाथों पैरों के लिए ठीक होगा, क्योंकि आपने 4 जगहों पे लगाना है, दोनों हाथ दोनों पैर। आपने चाय का जो आधा चम्मच है वो हल्दी ले ली, और साथ ही आपने इसके अंदर ना 1 चम्मच भर के बेसन का डालना है।
और साथ ही आपने 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल का डालना है। आपने इसके अंदर 1 चम्मच भर के शहद का डालना है। अच्छा। शहद, बेसन, एलोवेरा जेल, हल्दी। अब इसको आप दूध या दही या के गुलाब के साथ पेस्ट बना लें। उफ, मैंने क्या खूबसूरत और हसीन आपको ये स्क्रब बताया है। इसके 100% रिजल्ट्स हैं। इसको आपने मिक्स करके अच्छी तरह हाथों पैरों की एवरी वीकेंड या हफ्ते में 2 दफ़ा 3, जितनी दफ़ा मर्जी करें। इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाए। किसको नुकसान पहुंचाए? कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। हाँ, तंग करने वाले करते भी हैं, लेकिन नुकसान नहीं देती ये चीज़ें। मुझे तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि ये हमारे लिए सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको पता है कि हम कुदरती तौर पे कुछ अपनी आदतें चेंज कर लें तो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ख़त्म हो जाता है और हैप्पी हार्मोन हमारे रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। अच्छी बात करें, अच्छी गुफ्तगू करें, और ये रेमेडी जो मैंने बताई है इसको अच्छी तरह हाथों और पैरों के ऊपर आपने स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग करने के बाद अगर आप पाँव थोड़ी देर के लिए किसी पानी में डुबो लें, 10 मिनट के लिए लूकवार्म वाटर में टब के अंदर, तो स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। बाद में स्क्रबिंग करें हाथों की, पैरों की, और स्क्रबिंग करने के बाद 1-2 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर आप इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। टाइम अगर आपके पास कम है तो आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें और 1 दफ़ा कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है और वाकई आपको प्यार है अपने हाथों पैरों से और कुछ शादी आने वाली है आपकी अपनी, तो डेली करें भाई, कोई नुकसान नहीं है इसका। तो आपने वो अच्छी तरह सूख जाए तो उसको धोएं। बाद में अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो मैंने इतने बताए हैं, या आपके पास कोई क्रीम है वो लगा लीजिए, तो आपके का टैन जो है वो इंशाल्लाह विदिन अ मंथ आपका टैन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। जो कहती है ना स्टबन टैन है, नहीं जा रहा, वो इस स्क्रब के साथ और इस मास्क के साथ चला जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा आमना जी, जो ख़वातीन जिनकी होंठ खुश्क रहते हैं और फट जाते हैं, उनके लिए कोई ऐसा नुस्खा कि वो दोबारा स्मूथ रहें और फिर मुकम्मल तौर पर उनको इस तरह की परेशानी का सामना ना? अगर आपके होंठ फट गए हैं या समटाइम्स आपकी एड़ियाँ भी फट गई हैं, तो कोई डेलिकेट एरिया है होंठों का, आपको ऐसी चीज़ जो है वो अगर इस्तेमाल नहीं करें, पानी का इंटेक रखें। आपको पानी की कमी हो गई है, होंठ फटना शुरू हो गए हैं, विटामिन B12 की कमी हो गई है, एड़ियाँ और होंठ फटना शुरू हो गए हैं, हाथ फटना शुरू हो गए हैं, आपकी क्रैक्स आ गए स्किन के ऊपर, विटामिन B12 अपना पूरा रखें। बादाम खाएं, बादाम रोगन का मसाज होंठों पे करें, हाथों पे करें, पैरों पे करें। थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली ले लीजिए और उसके अंदर बादाम रोगन डाल लीजिए, दोनों को अच्छा मिक्स कर लीजिए। रात को ये मिक्सचर या अपनी कोई बॉटल में भर के रख लें। रात को, सुबह, दोपहर, शाम चैपस्टिक की तरह लगाएं। चाहें तो इसके अंदर थोड़ा पका हुआ बीटरूट का जूस डाल लीजिए, तो आपका टेंट भी बन जाएगा। आपके होंठ नरम, मुलायम, खूबसूरत, साफ़ सुथरे, और साथ साथ आपने पानी का इंटेक अच्छा रखना है, और आपने वैसलीन का और बादाम ऑयल का जो है वो भर भर के अपने होंठों पे लगानी है सुबह, दोपहर, शाम। 2 दिन के अंदर 48 आवर्स में रूखी सड़ी हुई फ्लेकी स्किन जो है वो एकदम खूबसूरत हो जाएगी और एकदम वो माशाल्लाह प्यारी लगने लग जाएगी। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा आपके होंठ रिपेयर हो रहे हैं। तो डोंट वरी, बनाएं इसको। अच्छा आमना जी, बाज़ ख़वातीन के चेहरे पर बारीक बारीक रोएं जैसे जो है ना बाल वो निकल आते हैं, तो उनको ख़त्म करने का कोई कुदरती तरीका बताइए। अच्छा, एक तो होता है परमानेंट बाल, एक तो मैं PCOS वाले बाल होते हैं, एक होते हैं कि बाय बर्थ आपकी स्किन के ऊपर काफ़ी बाल होते हैं, उनकी नौयत और होती है। और लेज़र की तरफ मत जाएं अगर बहुत हार्ड हैं और बहुत ही आप मजबूर हो गए हैं या अपनी के सब कुछ यूज़ कर लिया, वैक्सिंग फेस पे नहीं कर सकते, और उसके बाद थ्रेडिंग से पेन होती है, तो सारा कुछ है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत वाली रेमेडी है, वो मैं शेयर करती हूँ। आपने बेसन के आटे को पतला सा घोल लें, या आटे को, गंदम के आटे को पतला सा घोल लें, या जई का आटा। अच्छा, जई के आटे को पतला सा घोल लें। सबसे इफेक्टिव इसमें जई का आटा है। जई का आटा आपने अच्छी तरह, ये जौ का आटा बोल रही हूँ मैं, उसको आपने अच्छी तरह घोल लिया, बारीक पेस्ट बना लिया, और अपने चेहरे के ऊपर आंखें छोड़ के, सेंसिटिव एरिया छोड़ के, जहाँ जहाँ बाल हैं उसकी आपने पेस्ट लगाई। भाई पेनफुल है, मैं पहले बता रही हूँ, वैक्सिंग से ज़्यादा पेनफुल नहीं है। और ये थोड़ा सा आपको बाल उतरते महसूस होंगे तो आपको थोड़ा दर्द होगा, स्किन सुर्ख हो जाएगी, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कुछ भी नहीं होगा। इतना परेशान नहीं होना। आप लोग वैक्सिंग कराते हैं, आप लोग ब्लीचिंग करती हैं, और उसके अलावा भी हो जाता है, लेकिन ये आपके बालों को ना ख़त्म कर देगा हमेशा के लिए जड़ों से। आपने इसकी बारीक सी लई लगा ली जई के आटे की, और इसको आपने सूखने देना है। सूखने के बाद आप इसको अपने हाथ को थोड़ा गीला करना है और मल के उतारना है। ये मास्क की तरह नहीं उतरेगा, ये मल के उतरेगा। जहाँ जहाँ से ये उतरेगा वहाँ से बाल ख़त्म हो जाएंगे। अगर तो वो रुआं है बारीक, तो बिल्कुल चेहरा साफ़ हो जाएगा। आप इसको 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें, 2 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें, इंशाल्लाह विदिन 2 वीक्स आपके माशाल्लाह जो चेहरे के ऊपर जो रुआं था ना वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप बच्चों को करवा रही हैं, मतलब 12, 13, 14 साल की बच्ची को, तो उसका आने वाले फ्यूचर में बाल नहीं आएंगे चेहरे पर दोबारा। अच्छा। तो अगर आप अपनी बच्चियों को करवाते हैं तो ये भी अच्छा है कि अगर अभी आपने रुआं नोट कर लिया है और आप
उसको उस स्टेज तक नहीं लेके जा रहे कि जहाँ पर बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि अभी हमें बड़े हो गए हैं और अब वो बाल जो है वो दूसरे टाइप के, और जो हार्ड बाल होते हैं वो और टाइप के होते हैं। ये तो रुएं की बात हो रही है, पैदाइशी तौर पे होता है, बच्चियों के बाजुओं पे, चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं। तो जई के आटे की आप लेई के साथ बहुत अच्छे तरीके से इनको रिमूव कर सकते हैं, बजाय कि केमिकल्स करें। उसके बाद अगर आप वैक्स बनाना चाहें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आप ना शक्कर ले लीजिए, शक्कर में इतना पानी डालें, पैन को ऊपर रखें, मैं फ्रूट वैक्स बताती हूँ बेबीज़ के लिए तो, या बड़ों के लिए भी। तो आपने इतना शक्कर में पानी डालना है कि शक्कर बस डिप हो जाए उसके अंदर। 1 कप शक्कर है तो थोड़ा सा पानी डालें कि डिप हो जाए। जब वो शक्कर इस तरह मेल्ट बन जाए, उसका तार बनना शुरू हो जाए, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा टाटरी डाल दीजिए। टाटरी लेमन पाउडर को कहते हैं, या आप आधा ये थोड़ा नींबू निचोड़ दीजिए। जैसे वो स्टिकी होने लगे, स्लैब पे लगा के देखें, अगर उसको सख्त हो रही है तो आपकी वैक्स तैयार है। और अगर आप फ्रूट वैक्स बनाना चाहती हैं तो आप शक्कर के अंदर जो है उसकी तार बन जाए तो उसके अंदर कोई भी जूस डाल दें। आप उसके अंदर एप्पल का जूस डाल दें, ऑरेंज का जूस डाल दें, आप कैरेट का जूस डाल दें, जो आपका जूस मिक्स फ्रूट जूस है वो डाल दीजिए, ताज़ा ऑरेंज का जूस डाल दीजिए, लेमन तो डलना ही डलना है उसमें, तो आपकी फ्रूट वैक्स रेडी हो जाएगी। आपको इतने बड़े बड़े डब्बे इतने महंगे महंगे बाजार से लेने की क्या ज़रूरत है। ये इतनी लाइट वैक्स बनेगी कि ये बच्चियों को ज़्यादा पेन नहीं करेगी। तो अगर आप चाहें तो उनके हाथों पैरों को इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चेहरे के लिए मैं अभी नहीं कहूँगी बिल्कुल भी। मैं बाजों के रुओं के लिए बताया, मैंने चेहरे के लिए आपको बताया कि आपने जई की लई इस्तेमाल करनी है, और वो भी बच्चियों पे बहुत हल्के हाथ पे और बहुत ही माइनर लगानी है। उनको भर भर के नहीं चेहरे पे लगाना, हल्का सा लगा दिया बस, उसको बच्चे को कह दिया खुद ही रब करे, इतना भी वो पेनफुल नहीं होता, थोड़ा सा बस होगा और वो उतर जाएगा। अगर अडल्ट की लेडीज़ को है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी कर लेंगी। बच्चियों को मैंने ज़रा टच इसलिए दे दिया कि चलो उनको आने वाले टाइम में ज़रा आसानी हो जाएगी और उनको ज़रा पता चलेगा। वैसे भी उनको पता है, स्क्रबिंग करती हैं, फेस के ऊपर ब्लीचिंग करती हैं, तो दे विल हैंडल इट इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा आमना जी, जो बाज़ार के बड़े महंगे महंगे हेयर मास्क इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बालों पर वो चमक नहीं छोड़ते, तो घर पे कोई ऐसा हेयर मास्क बनाने का तरीका बताएं ताकि वो बाल भी कल मैंने बहुत मज़े का एक ना हेयर मास्क बनाया और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने शेयर भी किया। मैं दोबारा उसको थोड़े से ट्विस्ट के साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ। आपको इतना मज़ा आएगा, पहली बात तो ये लगाने का, दूसरा आपके बाल ही हाथ में नहीं आएंगे। अब मैं उस वक्त से दुपट्टे के अंदर अपने बाल सेट कर रही हूँ कि यहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि कोई स्प्रे नहीं किया हुआ, तो वो इतनी सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं कि वो फिसलते हैं आपके हाथ से बार बार। तो ये 1 हफ्ते में तो एक दफ़ा मस्ट आपने लगाना है। उससे बाल लंबे, सिल्की, खूबसूरत, घने, बहुत प्यारे, आपके स्कैल्प को बचा देगा, खुश्की सिकरी से बचाएगा। और ये आपको नरिशमेंट देगा। वही बाजार का जो आपने 5-6 हज़ार का ट्रीटमेंट लिया, आप घर में ले लीजिए 100, 200, 300 रुपए के अंदर। लेकिन अगर कुछ चीज़ ज़्यादा इसमें महंगी तो आप देख लीजिए, लेकिन आपको उससे तो कम में ही मिलेगा और नेचुरल भी होगा, कोई नुकसान भी नहीं देगा, केमिकल फ्री है। आपने एक मिक्सर ले लीजिए, जग ले लीजिए और उसके अंदर आपने डालना है 2-3 चम्मच दही डाल दीजिए। 2-3 चम्मच दही डालने के बाद 1 केला पूरा छील के डाल दीजिए। आपने आधा सेब 2 पीस जो हैं वो डाल देने हैं। साथ ही आपने अलसी के बीजों को आपने पानी के अंदर पका लेना है और पकाने के बाद गाढ़ा होके वो जो मैं फेस का सीरम बताती हूँ, इसका जो जेल निकलेगा 1 चम्मच ये जेल डालना है। 2 चम्मच बन गया, 2 चम्मच डाल दीजिए। साथ ही आपने कोई भी हेयर ऑयल जो आप रेगुलर इस्तेमाल करती हैं वो डाल दीजिए, नहीं तो कोकोनट ऑयल डाल दें, सरसों का डाल दें, जो आपके पास है वो डाल दें। अब इसमें केला है, इसके अंदर दही है और इसके अंदर जो है वो सेब है और इसके अंदर अलसी के बीजों का जेल है और इसके अंदर ऑयल है, कोई भी हेयर ऑयल। तो इसको आप ग्राइंड कर लीजिए अच्छी तरह, स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। वो अपने बालों को खोल खोल के अच्छी तरह भर भर के लगाएं और कोई कैप पहन लें या कपड़े से लपेट लें और आपने 1 घंटा इसको लगे रहने देना है। उसके बाद जब शैम्पू करें, आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी कि आप कंडीशनर यूज़ करें। और मैं तो अभी बहुत जल्दी आप सबको बहुत अच्छा शैम्पू, नेचुरल और कलर्ड बालों के लिए भी, और साथ साथ ही आपको बताने लगी हूँ हेयर कंडीशनर नेचुरली, और बहुत सी चीज़ें मैं नेक्स्ट एपिसोड्स में लेके आऊँगी जो आपको अमेज़ कर देंगी कि हाँ, हम कंडीशनर भी घर में बना सकते हैं। आपने जब इसको अपने बालों से अच्छी तरह निकालना है, कंडीशनर करना है तो करें। हल्का सा करने के बाद बालों को सुखा के देखें, आपके बाल माशाल्लाह शाइन कर रहे होंगे, खूबसूरत, उनमें वॉल्यूम आएगा, ज़िंदगी आएगी। और बालों को इसी तरह रखने के लिए इसको एवरी आप वीक रिपीट कर लिया करें या 2 हफ्ते के बाद 1 दफ़ा तो लाजमी लगाएं। ज़बरदस्त। अच्छा, बाज़ लोग हेयर डाई और केमिकल इस्तेमाल करते करते उनके बाल बेजान और खुरदरे से हो जाते हैं, तो कोई ऐसा नुस्खा है कि जिससे उनके बालों में दोबारा जान आ जाए, दोबारा वो ग्लो करना शुरू कर दें? बालों के लिए तो एक आप ऑयल इस्तेमाल करें अच्छा, उससे आपने करना है। और दूसरा कि आपको कुछ चीज़ें खाने पीने भी चाहिए होंगी। आपको अपने बालों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और जानदार और स्किन को जानदार करना है तो आपको फ्रूट्स और जूसेस लेने पड़ेंगे।
अच्छा अच्छा, आप ठीक ये है। देख लें कि बार बार डाई करने से भी अगर बालों की तबाही हो गई है, अगर आप दूसरे लोगों के लिए बता रही हैं जो यंग भी हैं, जो ओल्ड हैं, जिनको थोड़ा शौक है कि हमारे बाल काले रहे लेकिन वो एज के साथ उनको करने पड़ते हैं, जी उनके जी। बालों में भी, तो आप जब भी ऑयलिंग करें अपने बालों की, ये रंग को थोड़ा उस तरह तो नुकसान नहीं देता, कोई एसिड तो होता है लेमन के अंदर, लेकिन आप कौन सा इसको बार बार लगा रहे हैं। आपने जब भी अपना हेयर ऑयल लगाना है ना, डाई करने वाले अपनी हेयर ऑयलिंग बहुत अच्छी रखें, मास्क मैंने बताया ये बहुत अच्छा रखें, लेकिन इसमें मेल भी आ जाते हैं। आपने क्या करना है, जब भी ऑयल अपने अप्लाई करना है ना, उसके अंदर आपने 1-2 ड्रॉप्स लेमन के लाजमी डालने हैं। ये आपके बालों को जान दे देंगे, शाइन दे देंगे, ड्राई बालों को बिल्कुल सॉफ्ट कर देंगे। अगर आपके बाल जो है ना वो सिल्की थे, कभी नहीं रहे डाई करने की वजह से, तो वो सिल्की भी हो जाएंगे। दूसरा कि एलोवेरा जेल, जब भी आपको टाइम मिले ना, तो बाजार का एलोवेरा जेल वो अपने बालों में ज़रूर अप्लाई करें, चाहे स्टाइलिंग कर लें उसके साथ, तो उससे भी आपके बाल नरिश रहेंगे। ये टिप्स भी हो गई और मैंने हल भी बता दिया। अच्छा, कुछ लोगों की कोहनियाँ, एड़ियाँ और टखने बेजान से हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, उस पर स्याह धब्बे बन जाते हैं, तो कोई ऐसा नुस्खा है कि जिससे वो नरम हो जाएं और दोबारा सेहतमंद हो जाएं? तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, और अगर आप धूप भी है, अगर खुला जूता पहन के बाहर फिरती हैं, तो प्लीज़ अपने पैरों को 2-4 दिन के लिए सॉक्स में बंद कर लें। घर आके तो अपनी उतार ही देनी है। बाहर जाने के लिए आपको सॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा मॉइस्चराइजर लगा के सॉक्स पहने और बंद जूता पहने। अगर आपने फंक्शन पे जाना है तो वो एक अलग बात है, ज़रूर जाएँ, तैयार होके जाएँ, जिस तरह आपका दिल चाहता है जाएँ। लेकिन अगर हाथों पैरों का खुरदरी स्किन हो गई है, बहुत ही बुरा हाल हो गया, तो चले इसके लिए ज़बरदस्त सा स्क्रब बनाते हैं और साथ मास्क भी बनाते हैं, वो 2 in 1 का काम करेगा। आपने ना अर्के गुलाब लेना है थोड़ा सा, और उसके अंदर आपने ना, अभी मैं नहीं बता रही क्योंकि ये मैं स्क्रबिंग करवा रही हूँ, तो आपने अर्के गुलाब लेना है या आपने दूध ले लेना है, ठीक है। उसके अंदर आप चावल का आटा डाल दीजिए, थोड़ा बेसन डाल दें और कॉफ़ी डाल दीजिए। अच्छा, कॉफ़ी टैन को ख़त्म, जिल्द को साफ़ सुथरा, और जो चावल का आटा है वो बहुत स्मूथ कर देगा स्किन को। इन तीनों चीज़ों को आप गुलाब के अर्क के साथ या दूध के साथ इसकी अच्छी सी पेस्ट बना के अच्छी स्क्रब करें, एड़ियों की, अपने पैरों की, हाथों की, और 2-3 मिनट के बाद इनको वॉश कर लें। अब थोड़ा बेसन लें और बेसन के अंदर थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालें, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डालें और हल्दी डालें। इसको दही के साथ अच्छा मिक्स करें और हाथों पैरों पे मास्क लगा लें। अच्छा, मास्क लगा के 15 मिनट बैठें। ठीक ये है। आपने, अगर बहुत बुरी हालत है तो हर 2 दिन के बाद रिपीट करना है, लेकिन अगर पहले अप्लाई से ही शानदार पाँव हो जाएंगे, शानदार चमकेंगे हाथ, कोरियन बिल्कुल हो जाएंगी आपकी हाथ और पाँव, बड़े खूबसूरत लगेंगे, जगमग करेंगे। जब आपने इसको अच्छी तरह धो लेना है, टोन मिलता है या जो भी स्क्रबर है उसके साथ एड़ियाँ बहुत अच्छी तरह साफ़ करनी है, हाथों के क्यूटिकल साफ़ करने हैं, और फिर इनको अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है और पैरों पे सॉक्स पहनने हैं। रात को करें तो कमाल ही हो जाएगा, लेकिन अगर दिन का टाइम है, रात को आपको टाइम नहीं मिलता, तो आपने ना दिन के टाइम भी अच्छा मॉइस्चराइज करके ना, अभी धूप का कांटेक्ट नहीं करना फ़ौरन कि अच्छा, करके बाहर निकल गए। 3-4 घंटे का टाइम है तो घर में थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा आराम करें, अपने आप को फील करें आप स्पा में हैं। आप ये खूबसूरत सा स्क्रब और साथ ये मास्क बना के लगाएं, इंजॉय करें। कॉफ़ी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कॉफ़ी का एक सैशे खोलें, चाहे वो मिक्स कॉफ़ी है चाहे दूसरी है, उसके अंदर थोड़ी हल्दी डालें, हल्दी डालने के बाद थोड़ा शहद डालें, इसको अपने पैरों को अच्छा स्क्रब करें। स्क्रब करने के बाद यही छोड़ दें, धोएं नहीं, 20 मिनट के बाद धोएं। शहद पूरा टैन उतार देगा और जो कॉफ़ी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत कर देगी, और हल्दी आपके पाँव को सफ़ेद और गुलाबी कर देगी। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, जिन ख़वातीन के नाखून बार बार टूट जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि नाखून जो है ना वो दोबारा अपनी नेचुरल हालत में वापस बड़ी आए? वो होती है, मुझे तो अपने काटने पड़ते हैं बार बार, क्योंकि जब मुझे वो रुकावट बनते हैं बहुत सी घरेलू काम करने में, तो लेकिन बच्चियों को तो शौक होता है और उनको चले, उनका दिल चाहता है, तो मैंने हमेशा बताया कि आप ना गार्लिक ऑयल ले आएँ बाजार से। अच्छा, गार्लिक ऑयल ले आएँ, उसको ला के ना एक ना नेल पॉलिश की बोतल को अच्छी तरह स्पिरिट से धो लीजिए, या वैसे ही उसको अच्छी तरह अगर धुलती है तो धुल लें, स्पिरिट से डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी धुल जाएगी। तो उसको क्लीन करके सुखा लें, उसके अंदर आपने गार्लिक ऑयल डालना है। गार्लिक ऑयल के उसके अंदर आपने एक विटामिन ई का कैप्सूल डालना है, ठीक है। ठीक है। अच्छी तरह डालने के बाद इसको बंद करके रख दें। रोज़ रात को सुबह और शाम इसकी एप्लीकेशन करनी है अपने। दिन में शायद आपको स्मेल आए, रात को नाखूनों के अंदर बाहर अच्छी तरह यूँ लगा के हाथों पैरों पे आपने सोना है, और आप खुद देखेंगे आपके किस तरह नेल ग्रो करते हैं। बड़ी नेचुरल ज़बरदस्त रेमेडी है। अच्छा। ये आपने लाजमी करना है। और इसके साथ साथ आप जो है वो गार्लिक की चटनी भी खाएं। गार्लिक तो वैसे स्टमक के लिए एक अक्सीर है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, तो आप अपने इसका गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं अपने खानों वगैरह में। इसकी गार्लिक की चटनी है, बड़ी ज़बरदस्त मिलती है, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी आपके नाखूनों को नरिश होने में। अच्छा, जिन लोगों के चेहरे की जो स्किन है वो बार बार टैन हो जाती है,
अक्सर लोग जो सफ़र करते हैं उनको ज़्यादा मसले का सामना रहता है, तो कोई ऐसा टोटका बताएं कि कोई ऐसा सीरम हो जाए, जो कोई ऐसा स्क्रब हो जाए या कोई ऐसा सन ब्लॉक हो जाए ताकि आपकी स्किन टैन ना हो बार बार। वो तो अब धूप का एक्सपोजर रहेगा तो टैन तो बार बार होगी। अच्छा मॉइस्चराइज रखें, नाइट केयर अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी रखें, नाइट रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छी रखें, जितनी भी अपनी हाइजीन अच्छी रखें, शावर ज़रूर लें। और स्किन के ऊपर अगर बहुत ही डैमेज आ गया, अब तो SPF भी बता दिए हैं मैंने बनाने कि आप उस तरह SPF बना लें। आप बीज वैक्स ले आइए घर में, इतनी सी मिल जाए अगर, तो थोड़ी सी डबल बॉयलर में डालें। अब डबल बॉयलर कैसे बनना है, नीचे चूल्हे के ऊपर एक पैन रखें, उसमें पानी भरें, उसके अंदर छोटा पैन डाल दें, ये डबल बॉयलर हो गया, उसके अंदर थोड़ी सी बीज वैक्स डालें, वो अगर थोड़ी सी हो जाए, पिघल जाए, तो उसके अंदर आपने शहद का 1 चम्मच डालना है कि उसको अच्छी तरह पकाना है। तो फिर वो ठंडा करेंगे, किसी जार में भर लेंगे तो वो दोबारा से जो है वो हार्ड हो जाएगा। तो आप ना धूप में निकलते वक्त ये आपको करना पड़ेगा। अगर लड़कियां हैं तो ऊपर मेकअप कर लीजिएगा। अब इससे ज़्यादा तो मैं टिंटेड अभी मैं कोई नहीं बता सकती, जितने भी टिंटेड हैं वो सब केमिकल वाले हैं। आपको मैं केमिकल का कैसे बता दूँ, SPF बताना, आपको तो केमिकल से बचा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करना है चेहरे के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा ले तो इंशाल्लाह आपको धूप असर नहीं करेगी डायरेक्टली, और आप महफूज रहेंगे उन रेज से जो आपको टैन करने का सबब बनते हैं। और कोशिश करें, गर्मी भी है, ज़्यादा एक्सपोजर ना हो, अगर कोई काम है तो जाएं, इतना ज़्यादा धूप में ना फिरें कि स्किन का ही बेड़ा गर्क कर लें। अच्छा, कुछ ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि उनकी स्किन साफ़ होती है लेकिन उसके बावजूद उनके जो पोर्स हैं या मसाम है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जो मसाम हैं या पोर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर कुदरती नुस्खे से वो बंद हो जाए। अच्छा, इतना ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद है ना जो मैं अब बताने जा रही हूँ, कि आपने क्या करना है, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। मुल्तानी मिट्टी अवेलेबल नहीं है तो बेसन ले लीजिए। दोनों का बेस जो है ना वो मास्क के लिए यूज़ होता है और बड़ा ही कमाल है। मुल्तानी मिट्टी ले ली, उसके अंदर एक टमाटर जो है, टमाटो को हाफ़ कट करके उसका जूस जो स्टेनर में हल्का सा दबाएंगे तो जूस निकल आएगा, उसको छान के बीज ना डलें। आपने वो मुल्तानी मिट्टी के अंदर डाल दिया, इसकी अच्छी तरह पेस्ट बना लीजिए। इसको और ज़्यादा प्यारा बनाना है, इसमें थोड़ा दही डाल लीजिए, मॉइस्चराइज़ हो जाएगा, स्किन मॉइस्चराइज़ हो जाएगी। तो इसको आपने अच्छी तरह अपने पोर्स के ऊपर लगा के, अच्छा मैं ये बता दूँ, ये आपने डेली लगाना है। 1 हफ्ते में पोर्स बिल्कुल बंद, ढूंढ दें, गलियों में जाएं, ढूंढने नहीं मिलेंगे। आपने ना टमाटो के उसका जूस का और मुल्तानी मिट्टी का मास्क आपने फेस के ऊपर लगाना है। उसके बाद आइसिंग करनी है फेस पे, इसको लगा के सुखाना है, 15 मिनट बाद धोना है। उसके बाद बर्फ़ के टुकड़े से आइसिंग करनी है। इंशाल्लाह आपके पोर्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे, रंग भी पहले से ज़्यादा निखर जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके पोर्स नाक वाले और चीक्स के बहुत बुरे लगते हैं, मुझे पता है। आप प्यारी भी लग रही होती हैं, खूबसूरत भी लग रही होती हैं, लेकिन आपके वो जो पोर्स हैं ना आपका साथ नहीं दे रहे होते। तो ये पोर्स आपका साथ देंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे यूज़ कर रही हैं, धूप का एक्सपोजर ज़्यादा है, चूल्हे पे ज़्यादा खड़ी होती हैं, तो आपको ये आइसिंग और ये मास्क ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशली वो लेडीज़ जो कुकिंग में बहुत ज़्यादा होती हैं, वो स्टीम पढ़ पढ़ के उनके चेहरे के पोर्स खुल जाते हैं। धूप में ज़्यादा फिरना या कहीं जॉब पे जा रही हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है, ड्राइविंग से भी बहुत पड़ जाता है। तो ये जो मैंने पहले मास्क बताया वो उन लेडीज़ के लिए जो ड्राइविंग करती हैं और उनके हाथ काले हो जाते हैं। हो, मुझे वो बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, उसका भी मैं एक जवाब देना चाहूँगी। एक तो आप ये मास्क पूरा नोट कर लीजिए कि आपने टमाटो जूस का और मुल्तानी मिट्टी का मास्क जो है वो अपने पोर्स बंद कर लिए। जो ख़वातीन ड्राइविंग कर रही होती हैं और जो आदमी भी ड्राइविंग कर रहे होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है कि उनके हाथ बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, तो चेहरे के साथ मैच ही नहीं कर रहे होते। तो वो अगर कार भी ड्राइव हो रही है तो उसमें भी वो शेड आता है और वो सारा हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ना रोज़ रात को सूखी कॉफ़ी जो होती है ना, वो थोड़ी सी जार में भरी हुई है, मिक्स करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने ना हल्दी का और कॉफ़ी का, अपने जिस तरह आप साबुन से हाथ धोते हैं ना, हल्दी और कॉफ़ी का साबुन तो मैंने बहुत बताया, अभी फिर बता देती हूँ। तो उसके साथ साथ आपने इन दोनों को मिक्स करके रखना है और इनसे हाथ अपने रात को स्क्रब करने हैं, कॉफ़ी और हल्दी। इससे हाथ स्क्रब करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना है, तो इंशाल्लाह वो जो टैन है वो ठहरेगा नहीं हाथ के ऊपर, वो साथ साथ ही निकलता जाएगा, रिमूव होता जाएगा। और जब भी गाड़ी आपने चलानी है तो आपको जो मैंने SPF अभी बताया कि डबल बॉयलर के अंदर बीज वैक्स में आप हनी डाल के SPF बना लें। कैरेट जूस के साथ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप ना हनी उसको बीज वैक्स के अंदर आप कैरेट जूस डाल लें, वो भी मैंने एक SPF बताया, एक मैंने हनी के साथ बता दिया। जो दिल चाहता है बना ले और अपने हाथों के ऊपर और वो जगह जो सीधी धूप जिन पे पड़ती है उनके ऊपर लगा के बाहर निकले, इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, कोई ऐसा ड्रिंक बताएं, कोई शख्स अगर वो एक ही ड्रिंक रेगुलर डेली बेसिस पे पीना चाहे और अपने बाल, नाखून और स्किन की जो सेहत है उसको अच्छा बनाना चाहे, तो कोई ऐसा ड्रिंक बताएं जो। मैं एक ऐसा ब्यूटी बूस्टर बताऊं
जो आपको हिला के रख देगा, जो आपकी खूबसूरती की गवाही बन जाएगा। आपको लोग खड़ा करके पूछें कि आजकल आपके क्या इनटेक हो रहा है, कि जो आपकी स्किन, और स्पेशली जो बच्चियां दुल्हन बनने जा रही हैं, वो जिनकी फैमिली में कोई शादी है, जो मरकज़ निगाह रहना चाहती हैं, या जो अपनी ब्यूटी को बूस्ट करना चाहती हैं। मैं दूसरों की निगाह की बात नहीं कर रही, मैं आप ही की निगाह की बात कर रही हूँ कि आप खुद को बहुत अच्छी लगना चाहती हैं, ऑब्वियसली लगती भी होंगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ही ज़बरदस्त जूस है, प्लीज़ इसको नोट कर लें, इसको ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मैं आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दे रही हूँ। आपने क्या करना है, इसको कम से कम आपने 2 महीने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको दुनिया के किसी टेंट की और क्रीम की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये ऐसा ड्रिंक बताने जा रही हूँ। अच्छा। आपने एक मिक्सर ले लेना है, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर नहीं, मिक्सर ग्राइंडर ले लेना है। स्मूदी भी पी सकते हैं, इसको बाद में छान भी लीजिएगा, छान के पी लीजिएगा। राइट। आपने एक जग के अंदर, मिक्सर के अंदर आपने डाल दिया थोड़े से पुदीने के पत्ते, और जितने पुदीने के पत्ते डाले हैं उससे थोड़ा से ज़्यादा धनिए के पत्ते, धनिया डाल दें। ठीक है। धनिया और पुदीना। साथ ही आपने कड़ी पत्ता डालना है 4-5। ठीक है। और साथ ही आपने नीम के 4-5 पत्ते डालने हैं, डाल दिया। और साथ ही आपने बीटरूट का एक टुकड़ा डाल दिया। इसको पानी डाल के अच्छा ग्राइंड कर लें। जब ये ग्राइंड हो जाए, इसको छान के आपने 2 महीने तक ये जूस पीना है। आपका लिवर साफ़ होगा, स्किन ग्लोई होगी, बाल शाइन करेंगे, हाथ में नहीं आएंगे, साफ़ हो जाएगी आपकी स्किन, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, बॉडी के अंदर कोई केमिकल इंटेंशन हो, बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी बॉडी, वो रिलैक्स हो जाएगी। ऐसा खूबसूरत ग्लो आएगा कि जैसे आपने पता नहीं कितने मेहनत की है चेहरे पे। एक जूस आपकी ब्यूटी की गेम चेंज कर देगा, ये गेम चेंजर है। ये जूस आपने ज़रूर ट्राई करना है, आज ही से ट्राई कर दें, कोई मेहनत नहीं, कोई कुछ नहीं है, और इसके 110% रिजल्ट्स हैं इंशाल्लाह। लोग भी पूछ रहे होते हैं जी, आमना जी से पूछें कि कोई हमारा सन टैन के लिए कोई साबन बताए, कोई सूप बनाने का तरीका बताएं, ताकि उनका सन टैन जो है वो तो ख़त्म हो जाए मुकम्मल। ये ना बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया है, रियली लाइक्ड इट, कि आप SPF बता रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा सोप तैयार कर लें कि जो कि हमारे टैन को होने ही ना दे, ना वो इफेक्टिव हो वो सोप, कि हमारा जो है वो सूरज हमारे साथ वो वाली दुश्मनी ना करे। वैसे ये बड़ा प्यारा है, हमें विटामिन D देता है, और इसके बगैर तो हमारे जिस्म की कोई हालत ही ना हो। तो चलिए आप एक ऐसा सोप बना लेते हैं जो एक दफ़ा मेहनत करके रख लें, कम से कम 15-20 दिन तो आपका चल ही जाएगा। तो उसके बाद दोबारा बना लें। अगर आपको SPF बनाना मुश्किल लग रहा है, आप कोई चीज़ें कैरी करना मुश्किल लग रहा है, तो आप ना वो सोप बेस, तो मैंने इन सबको बोला हुआ, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इन्होंने बनाए भी हैं और ये ले भी आए होंगे। थोड़ा सा सोप बेस ले लें, डबल बॉयलर का भी आपको पता है, उसके अंदर डालें, वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर आपने जो हल्दी होती है ना, उसको तवे पे थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। ठीक है। आम हल्दी को या अम्बा हल्दी जो भी आपके पास है, उसको तवे पे थोड़ा ब्राउन कर लें, उसको ठंडा कर लें। तो आपने जो सोप बेस पिघल गया है ना, वो मेल्ट हो गया, उसके अंदर आपने ये आधा चमचा जो हल्दी है ना, ये उसमें शामिल कर दी। साथ ही आपने कॉफ़ी शामिल कर देनी है, और साथ ही आपने 1 चम्मच भर के शहद का डाल देना है। इनको आपने कुछ देर पकाना है। जब आपको लग जाए, पता तो चल जाता है कि ये जी पक गया, अब इसको आप ना उतार लें, इसको ठंडा करके आप मोल्ड में भर दें और 2-3 घंटे रेस्ट दें। आपका सन टैन रिमूव करने का सोप रेडी हो गया। हल्दी को तवे पे बस भून के उसको थोड़ा सा ब्राउन करना मत भूलिएगा। आप बिलीव करें कि आप कितने भी सन टैन से आए हैं, जो लोग कहते हैं स्टबन है, मैं भी फिर उनके पीछे पड़ गई हूँ। जो मेरे पीछे पड़ते हैं ना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब मैं कह रही हूँ ये सोप ना बनाया और टैन ना गया और आपने रिजल्ट्स ना बताए, तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी मैंने सोप भी बता दिए, स्पेशली जो फेयर है उनको एक्स्ट्रा फेयर करेगा, और जिनको सन टैन हो गया है, जो भी प्रॉब्लम हो गया है, उसको भी इंशाल्लाह ताला रिमूव कर देगा। ये सोप ज़रूर बना के रखें, क्योंकि सर्दियों में भी ज़रूरत पड़ेगी, और एक दफ़ा आपने बना लिया, आपकी स्किन के अंदर ऐसे चेंजेस आएंगे, आपने ये सोप बनाना नहीं छोड़ना। इसमें हनी है जो आपके टैन को ख़त्म करता है, इसमें हल्दी है जो स्किन को सफ़ेद और गुलाबी करता है, और इसके अंदर कॉफ़ी है जो कि कमाल ही उसके अंदर जो होते हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में बहुत मदद करते हैं। फिर होगा क्या, स्किन एक्सफोलिएट भी होगी, स्टैन भी खत्म हो जाएगा, और साथ साथ जो मैंने SPF बताया उसका भी इस्तेमाल कर लें, तो सोने पे सुहागा है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच आमना जी, आपने बड़े अच्छे मशवरे दिए, बड़ी अच्छे टिप्स दी, और जो आपके नुस्खे हैं, आपके जो टोटके हैं, वो तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि जिससे भी मैंने रब्ता किया वो ये कहते हैं कि आमना जी के टोटके हम इस्तेमाल करते हैं, अपने चाहने वालों को भी वो शेयर कर रहे होते हैं। अक्सर अपने वो फैमिलीज़ में भी ख़वातीन एक दूसरे से शेयर कर रही होती हैं कि केयर करनी में मुझे इससे फ़र्क पड़ा है। तो यकीनन अभी जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, नए हमारे लिसनर्स हैं, वो भी इसको फॉलो करेंगे, अपने चाहने वालों को, अपने रिश्तेदारों तक ये बात पहुंचाएंगे, जो कि कुदरती तरीक़ों से जो आपको एक तो नुकसान नहीं होता,
और इससे बड़े आज़मूदा नुस्खों से आपको जो फ़ायदा मिलता है वो बाकी महंगी क्रीमों से, महंगे मेडिसिन से, नुस्खों से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हम ये आपको एडवाइस करते हैं कि अगर आप आमना जी के टोटकों को फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप दुआ देने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि आमना जी को अल्लाह ताला इसी तरह शादोआबाद रखे और इसी तरह ये हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर रही हैं, तो ये खुशियाँ भी बांटती रहें, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें मिलाती रहें। तो इसी उम्मीद के साथ फिर किसी और दिन किसी और पॉडकास्ट में आमना जी के साथ मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।